आईएमटी नागपुर इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में और आईएमटी हैदराबाद इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में। सो आईएमटी हैदराबाद थोड़ा न्यू कॉलेज है आईएमटी नागपुर के कंपैरेटिव। सो आईएमटी नागपुर का जो एलुमनाई नेटवर्क है वो थोड़ा बेटर है आईएमटी हैदराबाद से, बिकॉज आईएमटी नागपुर 7 साल पुराना कॉलेज है आईएमटी हैदराबाद से। सो इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बाद जो सबसे मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है हमारे किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करते टाइम वो है फ़ी स्ट्रक्चर। सो फ़ी स्ट्रक्चर आईएमटी नागपुर और आईएमटी हैदराबाद का ऑलमोस्ट सेम है। 15 लाख फ़ी आपको ट्यूशन फ़ी पड़ेगी आईएमटी हैदराबाद और आईएमटी नागपुर से। अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको 15 लाख ट्यूशन फ़ी पड़ेगी, दोनों की सेम। और हॉस्टल फ़ी आप अलग से 3-4 लाख ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप पीजीडीएम करने की सोच रहे हैं फ्रॉम आईएमटी नागपुर एज वेल एज फ्रॉम आईएमटी हैदराबाद, सो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट जो पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है अराउंड 19 to 20 लैक्स। सो फ़ी स्ट्रक्चर दोनों ही कॉलेज का ऑलमोस्ट सेम है। फ़ी स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें जो सबसे मेजर फैक्टर प्ले करता है हमारे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करते टाइम, वो है कैट परसेंटाइल, कैट कट ऑफ। सो कैट कट ऑफ आईएमटी नागपुर और आईएमटी हैदराबाद का है। आईएमटी नागपुर का कैट कट ऑफ है 75 परसेंटाइल और आईएमटी हैदराबाद का कैट कट ऑफ है 80 परसेंटाइल। अगर आपके 75 परसेंटाइल अबव आते हैं या 75 परसेंटाइल भी आते हैं कैट में, देन आप आईएमटी नागपुर में अप्लाई कर सकते हैं और कॉल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आईएमटी हैदराबाद में अगर आपके 80 परसेंटाइल आते हैं तो आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो फिर आप फॉर श्योर इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एट 80 परसेंटाइल, और एट 75 परसेंटाइल आप नागपुर की कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, जो आईएमटी नागपुर है सिर्फ वो ही सीमेट एक्सेप्ट करता है। 2024 में आईएमटी हैदराबाद सीमेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ओनली आईएमटी नागपुर सीमेट एक्सेप्ट कर रहा है। 2023 तक आईएमटी नागपुर एज वेल एज आईएमटी हैदराबाद दोनों ही कॉलेज सीमेट एक्सेप्ट करते थे, बट आईएमटी हैदराबाद इस साल 2024 में सीमेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ओनली आईएमटी नागपुर सीमेट एक्सेप्ट कर रहा है। सो सीमेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है आईएमटी नागपुर की, वो रहने वाली है अराउंड 90 परसेंटाइल। अगर आपके सीमेट में 90 परसेंटाइल या उससे अबव हैं तो आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम आईएमटी नागपुर। पहले मैं आपको ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, देन मैं आपको बताऊँगा कि बच्चों से बात करने के बाद जो मुझे पता चला है प्लेसमेंट रिपोर्ट वो क्या है। सो सबसे पहले हम प्लेसमेंट रिपोर्ट देखते हैं आईएमटी हैदराबाद की। सो आईएमटी हैदराबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट 2022 और 2024 की मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो 2022 में 2024 वाले बैच में जो एवरेज सीटीसी था आईएमटी हैदराबाद का वो था 12.3 LPA और 97% प्लेसमेंट ये लोग क्लेम करते हैं, और हाईएस्ट सीटीसी था 25.5। ओके, सो टॉप 10 ऑफर्स जो आईएमटी हैदराबाद में बच्चों को आए थे वो आए थे 20.50 LPA, टॉप 20 ऑफर्स थे 19.36 LPA, टॉप 50 ऑफर्स थे 17 LPA और टॉप 100 ऑफर्स थे 14.52 LPA के। सो आप मान के चलो अगर आप आईएमटी हैदराबाद से एमबीए करते हो और आप टॉप 100 बच्चों में रहते हो, देन आपका अराउंड 14 लाख का प्लेसमेंट पक्का लग ही जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें आईएमटी नागपुर के प्लेसमेंट रिपोर्ट की, तो मैं आपको आईएमटी नागपुर का ऑफिशियल प्लेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। सो आईएमटी नागपुर की हाईएस्ट सीटीसी जो 2024 के बैच की गई थी वो गई थी 36.33 LPA, ये मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ। और इनकी जो एवरेज सीटीसी गई थी टॉप 50 बच्चों की वो गई थी 12.60 LPA। ओके, और एवरेज प्लेसमेंट ऑफर्स, जो एवरेज प्लेसमेंट ऑफर आए थे वो 15.61 आए थे। इनके ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट इन्होंने नहीं बताया है अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा रियल एवरेज प्लेसमेंट दोनों कॉलेजेस का। अभी हम प्लेसमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं। सो हाईएस्ट पैकेज जो पिछले 3 साल का था, 2022 का था 23.57, 2023 का था 20.14 और 2024 में आईएमटी नागपुर में एकदम से काफ़ी ज़्यादा बूम आया है हाईएस्ट पैकेज में। 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज हो गया है वो 36.33 LPA गया है, विच इज़ वेरी गुड। सो अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें मार्केटिंग की आईएमटी नागपुर में, सो काफ़ी अच्छे प्रोफाइल्स हमको देखने को मिले हैं। प्रोडक्ट मैनेजर काफ़ी अच्छा प्रोफाइल माना जाता है, और मार्केटिंग की जो बेस्ट कंपनीज़ हैं जो आईएमटी नागपुर में आई हैं उनमें से एक है बाटा, बजाज अलायंस,
आदित्य बिरला कैपिटल जो काफ़ी अच्छी नाम है मार्केटिंग में, और फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगी आईएमटी नागपुर में। पोर्टफोलियो ऑपरेशंस काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स आई हैं फाइनेंस में भी, और एचआर में भी और आईटी में भी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ कंपनीज़ के नाम हैं जो आईटी में आती हैं, एचआर और आईटी में आईएमटी नागपुर में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। HCL टेक, कैपजेमिनी, काफ़ी बड़ा बड़ा नाम है इन कंपनीज़ का। कॉग्निजेंट, पूरे इंडिया में ये कंपनीज़ फेमस हैं। तो आईएमटी नागपुर की मैंने आपको बताया एवरेज प्लेसमेंट, ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज ने शो नहीं कर रखा है, ये ऑफिशियल मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लेसमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे ओवरऑल एवरेज प्लेसमेंट नहीं दिया गया है आईएमटी नागपुर का, सिर्फ टॉप 50 बच्चों का दिया गया है एवरेज प्लेसमेंट, दैट इज़ 12.60। सो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप ऐसे टियर 2 कॉलेज से MBA करते हैं देन फॉर श्योर आप टॉप 50 स्टूडेंट्स में रहें, सो डैट आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। सिमिलरली आईएमटी हैदराबाद का जो एवरेज प्लेसमेंट था वो हमको दिया गया है 12.3 LPA एवरेज CTC था जो बच्चों को मिला था। ओवरऑल एवरेज CTC आईएमटी हैदराबाद में 97% प्लेसमेंट ये लोग क्लेम करते हैं। अब बात आते हैं कंक्लूज़न की तरफ कि आपको आईएमटी नागपुर लेना चाहिए या आईएमटी हैदराबाद लेना चाहिए। देखिए मैं आपको कुछ कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जिससे आप खुद डिसाइड करेंगे कि आईएमटी नागपुर आपके लिए बेटर है या आईएमटी हैदराबाद आपके लिए बेटर है। देखिए बच्चों से बात करने के बाद जो मुझे पता चला है, आईएमटी नागपुर में काफ़ी अच्छे प्रोफाइल्स आते हैं HR के। अगर आपको HR में MBA करना है देन आप आईएमटी नागपुर प्रेफर करें आईएमटी हैदराबाद के कंपैरेटिव। आईएमटी हैदराबाद के HR के प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं हैं जितने आईएमटी नागपुर के हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आपको फाइनेंस में MBA करना है देन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद आईएमटी हैदराबाद, बिकॉज आईएमटी हैदराबाद के जो फाइनेंस के प्रोफाइल्स हैं एंड फाइनेंस के ऑफर्स हैं वो काफ़ी बेटर हैं आईएमटी नागपुर से। आईएमटी नागपुर के फाइनेंस के प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं, ये मुझे पता चला है बच्चों से बात करने के बाद जो ऑलरेडी आईएमटी नागपुर एज वेल एज आईएमटी हैदराबाद में पढ़ रहे हैं। और मार्केटिंग में दोनों ही कॉलेज के प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। मार्केटिंग में अगर आपको MBA करना है देन आप आईएमटी नागपुर भी देख सकते हैं और आईएमटी हैदराबाद भी देख सकते हैं। सेकेंडली अगर आप वैसे बच्चे हो जिसके लिए लोकेशन मैटर करता है, अगर आपको सिटी से दूर नहीं रहना है, आपको मेन सिटी में रहना है, देन गो विद आईएमटी हैदराबाद, क्योंकि आईएमटी हैदराबाद सिटी के बिल्कुल बीच में है। ऑन दी अदर हैंड आईएमटी नागपुर सिटी के बीच में नहीं है, ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, 40 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम मेन नागपुर सिटी। और आईएमटी हैदराबाद बिल्कुल मेन हैदराबाद सिटी में सिचुएटेड है, जिससे इसको थोड़ा एज मिल जाता है लोकेशन। अगर आप वैसे बच्चे हो जिसको एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा टू गो विद आईएमटी नागपुर, क्योंकि आईएमटी नागपुर का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आईएमटी नागपुर 7 साल पुराना कॉलेज है आईएमटी हैदराबाद। आई होप आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो चुके होंगे आईएमटी नागपुर और आईएमटी हैदराबाद से रिलेटेड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बने रहिएगा हमारे चैनल स्पाइडी व्लॉग्स में, हम इसी ही टाइप की वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। हम कॉलेज रिव्यूज़ और रियल प्लेसमेंट आपके लिए लाते रहेंगे। सेकेंडली हम आपके लिए लाते रहेंगे कौन सी कोचिंग आपको लेनी चाहिए, MBA और कैट ओमेट्स प्रिपरेशन में कौन सी कोचिंग आपके लिए बेटर रहेगी, कौन सी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, इसमें भी हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। और हर एक कॉलेज टियर 1, टियर 2, टियर 3 हर एक कॉलेज का हम आपको सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो हम आपके सामने लेके आएंगे। सो बने रहिए स्पाइडी व्लॉग्स के साथ, ऐसी और वीडियोस आपको देखते रहेंगी। So please subscribe the channel Spidey Vlogs as well as like and comment to the video.